Hello students, welcome to my YouTube channel and this is the video of class 10 math chapter number 6 triangle. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले हमें दोनों में के कंपैरिजन देखना होगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या डिफरेंस था। ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर आएंगे। हमने एक ट्राइंगल लेके रखा हुआ है ABC पीटी थ्योरम एंड दिस इज द कन्वर्जन ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके, ये हम शॉर्टकट में जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता था, अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के तो हम ज्वाइन कर दें। ओके, अगर वो ज्वाइन होते हुए जो लाइन जो बन रही है जैसे डीई जो बन रही है, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मीनिंग दैट बीसी पैरेलल टू डीई अगर होगी, मीनिंग दैट ये हो गया हमारा गिवन। तो क्या इक्वल होगा, ये रेशियोज इक्वल होंगे दिस वन, मीनिंग दैट एडी अपॉन डीबी जो कि इक्वल होगा किसके, एई अपॉन ईसी के, उनके रेशियोज इक्वल होंगे। ये बोलता था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एंड कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलेगा, जस्ट अपोजिट बोलेगा। ओके, वो ये बोलेगा अगर एक ट्राइंगल में अगर ये रेशियोज इक्वल है, मीनिंग दैट एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, तो ये थर्ड साइड जो होंगी आपस में वो इसके पैरेलल होंगी। ये हमारा कन्वर्जन बोलता है। तो इसी कन्वर्जन के ऊपर क्या है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखो ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी एंड सी, और ए बी का एक मिड पॉइंट हो गया जिसका हमने नेम दे दिया डी। ओके, अदर साइड को हमने दे दिया ई। इन दोनों के मिड पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कर देंगे, जो पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के। ये थर्ड साइड कौन सी थी, दिस वन थर्ड साइड थी, तो ये आपस में पैरेलल होगा। तो हमें इन दोनों को प्रूव करना है कि पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो हमने लिखा गिवन। अब देखिए ये मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की हुई है हमने। ओके, अगर मिड पॉइंट से ड्रॉ करिए तो इसका मतलब ये हुआ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे लिख दीजिए AD इक्वल टू DB एंड AE इक्वल टू EC। AE इक्वल टू EC, ये हमारा गिवन हो गया। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या करना है, DE जो कि पैरेलल होना चाहिए किसके, EC के। तो बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल और हम लोग लेंगे बड़ा ट्राइंगल, मीनिंग दैट ABC। आप ABC ट्राइंगल में देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। अच्छा, AD अपॉन DB को क्या मैं इस तरीके से राइट डाउन कर सकता हूं, आप लोग गौर से देखिएगा। मैंने लिख दिया AD अपॉन AD। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने। अब देखिए गिवन, तो आप लोग गिवन देखिए, गिवन में क्या दिया हुआ है, AD किसके इक्वल है, DB के। ओके, तो अगर AD DB के इक्वल है तो मैं DB की जगह AD लिख सकता हूं ना। देखो ये तो मैंने एज इट इज उतारा है AD, और इसकी जगह मैं क्या लिख दिया, AD। क्यों, क्योंकि ये गिवन में इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं रीजन डाल देता हूं बाय गिवन। तो AD से AD क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचा कितना, 1। तो इधर से हमारे पास सॉल्यूशन होगी, क्या आया, AD अपॉन DB इक्वल टू कितना आ गया, 1। ओके, इसको देखो हमने सेम करा, सेम करके कट कर दिया तो कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो इसके इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। इसको आप करिए इक्वेशन नंबर 1। फिर आइए आप सेकंड पे। अब सेम इस लाइन को भी आपको ऐसे ही करना है। तो आप इस लाइन को ऐसे करेंगे, तो हमने लिखता हूं पहले AE अपॉन EC। तो इसको मैं कैसे लिख देता हूं, AE अपॉन AE।
वो कैसे लिख दिया, वो भी हमने गिवन के बेस पर लिख दिया, दिस वन, और ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 1। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया तो हमारे पास जो भी फाइंड आउट होके आया वो क्या बचा, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1। इसको कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और 1 एंड 2 इक्वेशन को गौर से देखिए, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो इन दोनों की इक्वल क्या है 1 है, और इसके इक्वल क्या है बेटा 1 है। ओके, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन होगा ना, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। जैसे मैं आपको राम और श्याम का एग्जांपल देता हूं हमेशा वेट का, तो वही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं एडी अपॉन टीबी इक्वल हो जाएगा ए अपॉन ई सी। ओके, अब ये अगर इक्वल है, मीनिंग दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, अगर इनके प्रपोर्शंस इक्वल है, रेशियोज इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हेंस पीई किसके पैरेलल होगा, पीसी के। और रीजन क्या डालेंगे, बाय कन्वर्जन ऑफ पीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड हो गया कन्वर्जन। इसीलिए मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ बीपीटी का बेसिक्स आपको बताया था स्टार्टिंग में इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसका केवल एक ही रीजन है, उसका बेसिक्स वीक है। तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखना कंपलसरी है। तो फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखें, और मेरे बेसिक्स मैथमेटिक्स में कुछ ट्रायंगल्स के ऊपर बेसिक्स वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो वो जरूर देखिए, और उसके बाद 100% आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।